दोस्तों वंदे मातरम। दोस्तों मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैलोरी फैक्ट्स। दोस्तों आपके मन में कई बार सवाल आता होगा कि हम जैसे कई बार पढ़ते हैं कि इस खाने की चीज़ में इतनी कैलोरीज हैं, इस खाने की चीज़ में इतनी कैलोरीज हैं, तो आपके मन में कई बार सवाल आता होगा कि यार ये कैलोरीज का आखिर साइंस क्या है, ये फंडा क्या है, कैसे पता लगाते हैं कि किसी खाने की चीज़ में कितनी कैलोरीज है। दोस्तों अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आपका पर्पस वेट गेन हो, वेट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, अगर आपको कैलोरी फैक्ट्स पता होंगे तो आपके लिए किसी भी चीज़ को करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप किसी सवाल का आप रट्टा मारें और किसी सवाल को समझ के करें, तो दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आप चीज़ को समझ के करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आपकी मेमोरी में फीड रहता है और आप उसे ज़्यादा अच्छे से उसे अप्लाई कर पाते हैं। तो आज मैं आपको कैलोरी फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा हर तरह से, चाहे वो आप वेट लॉस में यूज़ करें, चाहे आप वेट गेन में यूज़ करें। दोस्तों सबसे पहले हम न्यूट्रिशन में आते हैं कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें किन किन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहला आता है आपका प्रोटीन, दूसरा आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, तीसरा आता है आपका फैट, चौथा आपका आता है विटामिन, पांचवा आता है आपका मिनरल, छठा आपका आता है वाटर और सातवां आपका आता है फाइबर। यानी कि हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए इन 7 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। अब जो प्रोटीन होता है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर होती हैं 4 कैलोरीज, 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम जो कार्ब्स होती हैं इसमें भी अगेन 4 कैलोरीज होती हैं। लेकिन 1 ग्राम जो फैट होता है इसमें करीब 9 कैलोरीज होती हैं, यानी कि प्रोटीन और कार्ब से डबल से भी ज़्यादा। इसलिए कई बार आपने गौर किया होगा, जो लोग वेट लॉस करते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि फैट की जो क्वांटिटी है वो कम रखें। ठीक है, उसका कारण सिर्फ इतना है कि फैट में आपकी कैलोरीज बहुत हाई होती हैं। अब जो विटामिन होती हैं 0 कैलोरी, मिनरल्स 0 कैलोरी, वाटर 0 कैलोरी, फाइबर 0 कैलोरी। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इन जो बात की जो ये 4 चीज़ें हैं, इनमें कोई कैलोरी ना होने के बावजूद भी ये हमारी बॉडी को सही रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जबकि इनमें कोई कैलोरीज नहीं है। ये अपना एक रोल रखती हैं। पानी हमारी बॉडी में 70% है, यानी कि हमारी बॉडी को फिट रखने में या अनफिट करने में पानी का कंट्रीब्यूशन कितना है 70%, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से ही बना है। ऐसी ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी मिनरल से बनी है। और फाइबर तो फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइजेशन को करने के लिए, यानी कि हर चीज़ का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मैं आज आपको बात कर रहा हूँ कैलोरी फैक्ट्स के बारे में। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती हैं 1 ग्राम के अंदर, और फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। अब अगर कोई आदमी वेट लॉस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है, यानी कि मेल एंड फीमेल, तो उसको जाहिर सी बात है कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। अगर कोई मेल है तो उसको 1400 कैलोरी से कम नहीं रखना, क्योंकि कई लोग बिल्कुल एक्सट्रीम, बिल्कुल एकदम क्रैश डाइट चार्ट पे चले जाते हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना है कि उनको 1400 कैलोरी से कम नहीं लेना, और फीमेल के ये क्राइटेरिया है 1200 कैलोरी का, यानी कि उनको किसी भी सूरत में 1200 कैलोरी से कम का डाइट चार्ट फॉलो नहीं करना। ये है आपका पहला फैक्ट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कैलोरी का बर्न होना आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारी सबसे आसान एक्टिविटी क्या होती है, सोना, यानी जब सो रहे होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी आपकी हर घंटे में हमारी 60 कैलोरी बर्न होती है, जबकि हम कुछ भी नहीं कर रहे। दोस्तों देखने में तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारा किडनी काम कर रहा है, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन काम कर रहे हैं उनको भी काम करने के लिए कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। अगर हम बैठे हैं, यानी कि सिटिंग पोजिशन में, बैठने में आपकी 75 कैलोरी हर घंटे बर्न होती है। अगर आप खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन में तो आपकी 100 कैलोरी हर घंटे में बर्न होती है। अगर आप थोड़ा सा चलना शुरू कर दें, यानी कि चहलकदमी जिसे कहते हैं, पैदल, तो आपकी हर 1 मिनट में 4 कैलोरी बर्न होती है। तो 1 घंटे में कितनी हो गई 240। अगर आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करना शुरू कर दें, यानी कि ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो उसमें करीब 1 घंटे में आपकी 8 कैलोरी बर्न होती है। तो आपकी 1 घंटे में कितनी होगी 480। तो मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, सबसे इजी एक्टिविटी से आप मैक्सिमम जो कैलोरी बर्न करते हैं आप बॉडी की एक्टिविटी के हिसाब से, उसमें मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ले गया कि अगर आप सो रहे हैं तो कितनी कैलोरी, बैठे हैं तो कितनी कैलोरी, खड़े हैं तो कितनी कैलोरी, और आप
चहलकदमी कर रहे हैं तो कितनी कैलोरी, जैसे जैसे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी एक मिनट में 12 कैलोरी भी बर्न हो सकती है, 16 कैलोरी बर्न हो सकती है। तो 1 घंटा अगर आप रन करते हैं तो उतनी कैलोरी आपकी बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि हमारा जो कैलोरी बर्न होना होता है वो हमारी फिट जो बॉडी एक्टिविटी होती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये भी एक जनरल कैलोरी मैंने कैलकुलेशन आपको बताया। आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर और आपके बॉडी वेट के ऊपर। बॉडी वेट का मेरा मतलब है कि अगर एक 70 किलो का आदमी है, वो अगर 1 किलोमीटर चलता है उसकी कैलोरी जितनी बर्न होंगी, लेकिन अगर एक 100 किलो का आदमी चलता है उतनी ही दूरी तय करता है तो उसकी ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। कैलोरी मतलब एनर्जी। आपने देखा होगा जो ओवरवेट लोग होते हैं उनको हर काम को करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए होती है, बजाय उस आदमी के जो एक फिट बंदा है या जिसका जो बीएमआई है, बीएमआई के अकॉर्डिंग जिसका वेट बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आज मैं आपको बता रहा हूं कैलोरी फैक्ट्स के बारे में कि किन किन चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप कैलोरी वेट लॉस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो 1400 कैलोरी से कम आपको बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आप मेल हैं, फीमेल है तो 1200 कैलोरी से कम। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आपको जो खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसमें कितनी कैलोरी किस हिसाब से पता लगाई जाती हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर किसी खाने की चीज में 10 ग्राम प्रोटीन है और 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है मान लिया, और 5 ग्राम फैट है, तो कैसे? इसे 4 से गुणा करेंगे 40, इसको 4 से गुणा करेंगे 16, इसे 9 से गुणा करेंगे 45, यानी 6 और 5 11, 1 5 6 और 4 10। यानी कि अगर किसी में ये 3 चीजें हैं तो उस खाने की चीज में 101 कैलोरीज है। तो ये टोटल आपका कैलोरी साइंस होता है कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि किसमें कितनी कैलोरीज है, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपकी कितनी कैलोरी बर्न होती है। आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी। होपफुली जो मैंने आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी समझ पाएं कि कैलोरी जो फैक्ट्स है वो कैसे काम करते हैं और आपके वेट लॉस प्रोग्राम में या आपके वेट गेन प्रोग्राम में कैसे काम करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।